जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अब 10वां सर्ग शुरू और 10वें सर्ग में जो रोमपाद के अमात्य हैं, मंत्री हैं, वो क्या राय देते हैं राजा रोमपाद को, उसका वर्णन कहते हैं कि ऋषि श्रृंग को हम इन इन तरीकों से राज्य में लाएंगे। और उसी का वर्णन करते हुए पहले ऋषि श्रृंग के बारे में फिर राजा रोमपाद को बताते हैं। तो वो क्या बताते हैं? ऋषि श्रृंगो वनचरस तपा स्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तु नारीणाम विषयाणाम सुखस्य च। अब वो ऋषि श्रृंग की विशेषताओं को बता रहे हैं। क्यों कोई भूमिका बांधेंगे तभी तो उसको वो वहां पर लाने का प्रयत्न करेंगे। तो वो क्या कहते हैं कि ऋषि श्रृंग मुनि वन में रहने वाले महान तपस्वी थे। वे सदैव तपस्या वेदों के अध्ययन में लगे रहने वाले हैं। उनका पालन पोषण कहाँ हुआ? एक वन के निर्जन प्रदेश में, जहाँ किसी प्रकार के आकर्षण वाला कोई भी तत्व नहीं था, और ना ही उन्होंने उस वातावरण में कभी भी किसी भी स्त्री को देखा था। वो स्त्री तथा सांसारिक भोग विलास और इंद्रियों के सुख से पूरी तरह से अलग थे। अर्थात वो आकर्षण वाले वातावरण से बिल्कुल परिचित नहीं थे। इसीलिए उनका जीवन बहुत सरल, पवित्र और संयम से युक्त था। संसार के आकर्षणों से दूर रह करके उन्होंने केवल तप, अध्ययन और आत्मिक उन्नति में वो लगे रहते थे। और इस कारण उनका जो स्वभाव था वो निष्कपट था, कलंक रहित था। और ये बात पूरी तरह से अंग देश के मंत्रियों ने उनका वर्णन किया कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं, और जब व्यक्ति ऐसा हो तो उसको हम किस तरह से अपने राज्य में लाएंगे। तो उनको अपने राज्य में लाने के लिए अब हमें उनके अनुकूल ही वातावरण लाना है, और कैसे आकर्षण रहित वातावरण से निकाल करके उनको राज्य के इस वातावरण में लाना है। तो पूरी योजना वो अब राजा के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे अब ऋषि श्रृंग को आपके राज्य में लाएंगे। क्योंकि जब तक पूरी योजना तैयार की नहीं जाती तो किसी भी बड़े व्यक्ति को अपने स्थान पर आप ला नहीं सकते। और ऐसा तो हम देखते भी हैं कि जब भी किसी बड़े व्यक्ति को न्योता देना हो, बुलाना हो, तो कितने तरह के नियम इत्यादि बनाए जाते हैं। और ऋषि श्रृंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। और उनको जब तुम इतने बड़े यज्ञ के लिए बुला रहे हो तो उनके लिए भी कुछ नियमों और विधानों का पालन करना ज़रूरी था, जिसके लिए रोमपाद के मंत्री, अमात्य और पुरोहितगण पूरी एक योजना बना रहे हैं कि किस तरह हम उनको राज्य में लाएंगे। और उनकी राज्य में लाने से पहले उन्होंने आज पूरी तरह से ऋषि श्रृंग की विशेषताओं का वर्णन किया। अब आगे कैसे वो आते हैं उसका हम जानेंगे कल के श्लोक में। इन सब बातों को जानने के लिए जुड़िए चैनल से, इसको सब्सक्राइब कीजिए, राम की कथा को जन जन तक पहुंचाइए और राममय वातावरण से इस धरती को युक्त करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम बोलते जाइए, जीवन को राममय, आनंदमय बनाते जाइए और जीवन के सुख को पाते जाइए।